नमस्कार दोस्तों, मैं जसमेर कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम आपके लिए हमेशा छोटी छोटी वीडियो लेकर आते हैं, कुछ हिंदी की और कुछ सामान्य ज्ञान की। आज हम सामान्य ज्ञान से करेंगे विभिन्न देशों की सीमाओं के नाम। देखो, बहुत सारे देश हैं जिनकी जो सीमाएं हैं उनकी क्या कर दिया गया है, एक रेखा के रूप में उनका क्या है, एक नाम रख दिया गया है। जैसे जब भी सीमा आयोग बनाए गए थे तो क्या किया था, उन्होंने जो सीमाएं थी उनका नाम रख दिया था, ठीक है, और उनको क्या किया था, एक रेखा में बांट दिया था, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले है जो मैकमोहन। सबसे पहले क्या है, मैकमोहन। जो मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। देखो, ये लगभग 1120 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 1120 किलोमीटर लंबी है। और ये जो रेखाएं हैं ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर मिलती हैं, या फिर जो आयोग बनाए गए थे इन सीमाओं को निर्धारित करने के लिए उसके नाम पर होती हैं, उसके अध्यक्ष के नाम पर होती हैं। तो जो ये मैकमोहन रेखा है तो ये किसके नाम पर थी, हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, जो किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। उसके बाद है मैनरहेम रेखा। कौन सी है, मैनरहेम रेखा, ठीक है। ये किसके बीच है, ये रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है, रूस सोवियत संघ तथा फिनलैंड के बीच है। ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये 320 किलोमीटर लंबी है। ये रेखाएं हमेशा आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आज इनको करवा रहा हूँ। देखिए, तीसरी है हमारी रेड क्लिफ। कौन सी है, रेड क्लिफ। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये किसके बीच है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। ये कब बनी थी, ये 1947 में। जो सीमा आयोग का अध्यक्ष था जिसका नाम था सर साइरिड रेडक्लिफ, जिसका नाम क्या था, सर साइरिड रेडक्लिफ, उसने इसको निर्धारित किया था। तो उसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया, रेडक्लिफ रेखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो, उसके बाद डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा, ठीक है। ये है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच। ये कब निर्धारित की गई थी, 1886 में। कब निर्धारित की गई थी, 1886 में। मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। किसके द्वारा, मार्टिमर डूरंड के द्वारा, और इसलिए इस रेखा का नाम भी क्या रख दिया गया, डूरंड रेखा। उसके बाद है मैगिनोट रेखा। कौन सी, मैगिनोट रेखा, जो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। आप सभी को पता है जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हमेशा तनाव बना रहता था, और उनका जो युद्ध भी हुआ था, जब आपने प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा, तब जर्मनी और फ्रांस का काफ़ी जिक्र आपने सुना होगा। तो जो मैगिनोट रेखा किसके बीच है, किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ये किसने बनाई थी, जर्मनी से बचने के लिए इसको फ्रांस ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्रांस ने। कौन सी रेखा, मैगिनोट रेखा, ठीक है। जो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो सीमा है उसका क्या नाम रखा गया, मैगिनोट रेखा, ठीक है। उसके बाद है हिंडेनबर्ग रेखा। कौन सी है, हिंडेनबर्ग रेखा। हिंडेनबर्ग रेखा पोलैंड तथा जर्मनी के बीच है। किसके बीच है, पोलैंड तथा जर्मनी के बीच है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब ये रेखा निर्धारित की गई थी। उसके बाद सातवां है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो किसके बीच है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। उसके बाद है 8वीं है
8वीं है 17वीं समानांतर रेखा। 8वीं कौन सी है? 17वीं समानांतर रेखा। उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, जो वियतनाम देश है उसको दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम। लेकिन एक बात बता दूं, अब हाल में ये रेखा नहीं है क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। उसके बाद है 9वीं है जो 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा जो किसके बीच है? भारत तथा म्यांमार के बीच, भारत तथा म्यांमार के बीच। ठीक है। उसके बाद हमारी 10वीं है ऑर्डर नेशे रेखा। ऑर्डर नेशे रेखा जो किसके बीच है? पोलैंड तथा जर्मनी के बीच। कब निर्धारित की गई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ये सीमा निर्धारित की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया? ऑर्डर नेशे रेखा, जो किसके बीच है? पोलैंड तथा जर्मनी के बीच है। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को जो आज मैंने रेखाएं करवाई हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।